guys, this is Palumi and you are watching me at Filmy Beat. जिंदगी ने एक उठा के एक झापड़ मारा, रियलिटी में आ गई, बहुत ज़्यादा लाला लैंड में थी मैं. I realized that because it's not an easy show. Of course, it's not an easy show. It's a very difficult show. He wanted me to leave my job and so on. And मैं लगा भाई नहीं, मैं काम तो नहीं छोड़ सकती, मैं बस तुझे छोड़ सकती हूँ. तू जा. I'm not overconfident about it, but I am. I am going to get it. पहले तो मैं सबको भाई बनाती हूँ, फ्रेंड जोन भी नहीं करती. पहले उस बार से बच जाओ, अगर बच गए तो फिर कुछ आगे तुम्हारा चांस है, और अगर नहीं है तो फिर तो तुम भाई बनने वाले. I think though sometimes she stood for some few reasons were correct. Wrong about some girl, मतलब कि लड़कियों को ऐसे करना चाहिए, वैसे करना. The way she stood for that girl was absolutely deserving. ऐसा झगड़ा, she's like my elder sister. She और बहनों में झगड़ा हमेशा होता है. She was the first person to tell me कि like ब्रेकअप के टाइम पे महक was there throughout with me. हमारे बीच में कुछ झगड़ा हुआ है, तो जिसकी वजह से we're not talking right now, but she was the first person to tell me कि तुझे बिग बॉस जाना चाहिए. Hi guys, this is Kinnari Singh and welcome to Filmy Beat. आज हमारे साथ है पॉलमी, बिग बॉस OTT 3 कंटेस्टेंट. कुछ ही दिनों में शो लाइव होगा, लोग देखेंगे, प्यार मिलेगा, नफरत मिलेगी, क्रिटिसिज्म मिलेगा. कितनी तैयार है? और सबसे पहला सवाल, इस शो को हाँ करने का कारण क्या था? एक्चुअली मैंने इससे पहले जब भी मुझे I have met the team and all, but I was not very convinced that I would do this. Okay. फिर लाइफ में बहुत सारी चीजें ऊपर नीचे हुई. I've got to learn so many things. बहुत सारी चीजें मुझे सीखने को मिला. जिंदगी ने एक उठा के एक झापड़ मारा, रियलिटी में आ गई. बहुत ज्यादा लाला लैंड में थी मैं. तो वो सब कुछ के बाद जब मैं उसको ओवरकम मैंने किया ना, तो मुझे समझ में आया कि आई एम रेडी फॉर एवरीथिंग राइट. मैं को आप कुछ भी दे दो, आई एम रेडी फॉर इट. सो आई थिंक द बिगेस्ट थिंग I realized that because it's not an easy show. Of course, it's not an easy show. It's a very difficult show. तो मैंने जब वो सारी चीजें मैंने overcome किया था, तो मुझे realize हुआ कि I'm ready for it. Right. I'm ready for Big Boss. Right. So then I took it the same मैं करने वाली हूँ. जी. Okay. तो मुझे ये बताइए, कुछ हमें आइडिया है आपके लाइफ में क्या हुआ था? Whether it was the relationship, which we understand एक बहुत बड़ा वो decision होता है. तो कुछ अगर उसके बारे में आप बता पाए जितना भी आप कंफर्टेबल हो. मैं आई थिंक पहले बहुत लोगों को पता नहीं था. अभी फिलहाल में मैंने बातें करना शुरू इसीलिए किया क्योंकि क्यों छुपाऊं क्यों? क्योंकि जब मैंने रिलेशनशिप में गई थी तब मैंने सबको बताया था बड़ी खुश होकर. अभी जब दुख आ रहा है तो मुझे दुख भी तो बांटना चाहिए ना, क्योंकि मुझे पता भी तो होना चाहिए ना जो मेरे लाइफ में लोग है वो सिर्फ मेरे खुशी में है कि मेरे दुख में भी है. जी. तो अभी रिसेंटली I think 2-3 महीने से I've started talking about it, that exactly what happened. We were engaged. Oh, you were engaged as well. I thought you were just going to okay. I still have the ring. मैंने उसको वापस भी देने के लिए बोला है. तो बट बाहर रहता है और गोल्ड वगैरह ज्वेलरीज बाहर ऐसे ये नीचे भेज नहीं सकते. जी. पर जो भी हो, मेरी तबीयत भी बहुत खराब हो गई थी. उसके लिए बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस थे मेरी लाइफ में. ये बंदा समझा नहीं. उसको लगता है कि मैं ऐसे ही बोल रही हूँ. मैंने बोला तुम डफर हो सकते हो, तुम गधा हो सकते हो, तुम गधे हो सकते हो, मैं हूं नहीं, मेरी जिंदगी की सवाल है. I'm gonna take it very slow. तो उसको मेरे काम से भी प्रॉब्लम हो गया कि नहीं तुम्हारे काम की वजह से तुम बॉम्बे में रहती हो, तुम इधर नहीं आ सकती, नहीं मुझे तुम्हारे साथ रहना. मतलब फिर भाई तूने रिलेशनशिप शुरू ही क्यों किया? तुझे पता था डे 1 से मैं क्या हूँ. जी. तब जब तूने हाँ बोला था तो अभी भी वो कंटिन्यू, क्योंकि मैं तो कंटिन्यू कर रही हूँ तुम्हारे जॉब के साथ, तुम्हारे लाइफस्टाइल के साथ. आई एम डूइंग इट. तो ये सब कुछ हुआ. he wanted me to leave my job and so on. मैं लगा भाई नहीं, मैं काम तो नहीं छोड़ सकती, मैं बस तुझे छोड़ सकती हूँ, तू जा. बट आई एम श्योर वो डिसीजन आपके लिए मुश्किल तो बहुत होगा. किस तरह से मैं बेइंतहा रोई हूँ. मैं गधों. मैं गुरपी मेरी बेस्ट फ्रेंड है जी, 7-8 साल की हमारी दोस्ती है. उस लड़की ने मुझे कभी आज तक रोते हुए नहीं देखा. एक बार देखा था, मेरा डॉग है खिलजी का तबीयत खराब हुआ था, तब मैं एक बार रोई थी. उसने बहुत साल पहले की बात है, तब छोटा था खिलजी. उसके बाद अभी गुप्पी ने मुझे रोते हुए देखा, और सिर्फ रोते हुए नहीं देखा, शी केम होम, शी वाज देयर विद मी थ्रू आउट. पर आई मीन इट्स जस्ट द रियलाइजेशन आई गॉट दैट it's okay. जी. It's okay to feel in that way because that's a realization you needed, right? जी. To move forward. And what was your question? I forgot. No, that was the same. How did you manage? I think that's how I managed it. I'm like, मैंने वो चीज को observe किया. I took it in.
जितना ले सकते थे लिया, और जो जितना नहीं लेना था मुझसे बाहर फेंक दिया, एंड आई मूव फॉरवर्ड। जी, यू नो एज यू आल्सो नो बिग बॉस का फॉर्मेट भी हाँ। ऐसा है कि जो पास्ट रहता है हाँ। वो किसी ना किसी तरीके से तो लाते हैं। लाओ ना क्या, आर यू अ बिट स्केप्टिकल अगर यू नो आपके बॉयफ्रेंड या जो वो फियांसे जो आएगा नहीं, कभी जिंदगी में नहीं आएगा। अच्छा। वो इधर नहीं रहता, वो इटली में रहता है, राइट, और वो एक ऐसे जगह के साथ काम करता है जिसके चक्कर में वो कभी लाइमलाइट में नहीं आ सकता है। जी जी। तो लेके आओ, अगर कर सकते तो लेके आओ, मतलब आपको कोई यू आर रेडी फॉर एवरीथिंग। आने में ना, मैंने तो पहले ही बोला, देखो मेरे को ड्राइव करना, मैं ड्राइव कर सकती हूँ, पर मैं बॉम्बे और इंडिया मतलब बहुत सारी जगह में ड्राइव नहीं करती हूँ, क्योंकि लोग यहाँ पे बहुत गधों की तरह ड्राइव करते हैं। नो ऑफेंस टू यू, नो एक्चुअली ऑफेंस टू यू। तो आई प्रेफर नॉट टू ड्राइव, आई राइड माई बाइक, आई एम अमेजिंग राइडर। तो मैं मजाक में ये बोलती हूँ कि कभी भी जिंदगी में बंदा इधर आ गया ना, मैं पक्का उस दिन ड्राइव करूंगी, और मैं ब्रेक की जगह ना एक्सीलेटर दबा दूंगी अगर सामने आया तो। अच्छा पॉली, मुझे ये बताइए, मतलब जितना मैंने अभी आपको यू नो जाना है, आप एकदम यू नो जो दिल में है वो आप वैसे हो, बट यू नो कई बार ऐसा क्या हो जाता है ना कि ये बिग बॉस में भी हमने देखा है कि स्पेशली ऐसे फीमेल्स को यू नो बहुत मिसजज भी कर लेते हैं बिग बॉस में, ठीक है? तो उस चीज के लिए आप कितना देखो, सच मैं बोलूंगी, सच बुरा लगता है, कोई बात नहीं, मतलब मैं तो सच बोलती हूँ, बुरा अपने आप लग जाता है लोगों को, मैं उसका कुछ नहीं कर सकती। बट कितने रेडी हो आपको अगर किसी ने आपको फेक कह दिया या नेगेटिव कोई चलेगा, बोलना क्या फर्क पड़ता है। जी, तो सपना क्या बिग बॉस जीतने का सपना है? जीतने का I'm not gonna look back. I am winning it, and it is something that I know I'm going to. Yeah. I'm not overconfident about it, but I am. I am going to win it. और प्यार अगर या दस्तक दिया तो बिग बॉस पहले तो मैं सबको भाई बनाती हूँ, फ्रेंड जोन भी नहीं करती, पहले उस बार से बच जाओ, अगर बच गए तो फिर कुछ आगे तुम्हारा चांस है, और अगर नहीं है तो फिर तो तुम भाई बनने वाले। नो बट जेन्युइनली अगर आपको ऐसे कुछ फीलिंग्स आई, मेरा डायरेक्टली जाता है भाई। अच्छा, आई एम टेलिंग यू, आई हैव एक्चुअली कॉल्ड माय बॉयफ्रेंड भाई। अरे भाई तू चुप करना, भाई क्या बोल रहा है? इट्स लाइक, and not in Hindi, because in English, because he doesn't understand Hindi. I said, bro, listen, and he's like, I'm not your bro. I was like, yeah, hypothetically, bro, listen. फिर जीतने के बाद अगर आपका लव एंगल बन गया तो फिर ये कौन अगर किसी के साथ भी देखा जाएगा, पहले तो भाई बनने से रोक ले अपने आप को, उसके बाद मैं देखती हूँ। देखो, मैं सिर्फ एक आदमी से प्यार करती हूँ, और बेइंतहा मैं उससे प्यार करती हूँ, वो शाहरुख खान, जिससे शायद पूरी दुनिया ही। हाँ जी, और वो शादीशुदा है, उसका बेटा ऑलमोस्ट मेरे उम्र का है, आई थिंक मुझसे कुछ महीनों का कुछ महीने, आई थिंक ही इज लाइक लिटिल 24 और 20। नो ही इज 27, आई थिंक फ्यू मंथ्स यंगर देन मी। ओके, तो या तो वो तो बंदा मिलने से रहा मुझे, वो तो पॉसिबल नहीं है, पर हाँ वो मेरा पहला प्यार। अच्छा, आखिरी सवाल, आपने नागिन में काम किया है, वहाँ पे आप तेजस्वी से भी आई एम श्योर, एंड मैक से भी यू नो जो बातें हुई हैं, तेजस्वी हैज वन द शो, वी नो दैट डेफिनेटली। आई एम नॉट सेइंग ऑफ कोर्स आपकी जर्नी आपकी रहेगी, बट कुछ ऐसा है जो तेजस्वी की जर्नी आपको बहुत अच्छी लगी थी? आई थिंक द समटाइम्स शी स्टूड फॉर सम फ्यू रीजंस वर करेक्ट। लाइक एक कोई तो बाबा था ना उसके शो में, कोई तो बाबा या कुछ तो था, एंड ही डिड से समथिंग wrong about some girl, मतलब कि लड़कियों को ऐसे करना चाहिए, वैसे कर, the way she stood for that girl was absolutely deserving. Like, उसको किसी को बोलना चाहिए था उस जगह पे। तो I think what did she do well was, अपनी जो स्टेट्समैन होता है ना, वो बहुत करेक्टली उसने करेक्ट जगह पे रखा। So I think that's something is, even I do it for, मतलब I'm not gonna follow her lead, I'm not gonna follow her path, but I think what she did was correct. ओके, आखिरी दो सवाल और, बिग बॉस की पूरी इस जर्नी में कोई एक कंटेस्टेंट है जो आपका फेवरेट रहा है जिसकी जर्नी? सिद्धार्थ शुक्ला। हाँ, या एब्सोल्युटली राइट, सिद्धार्थ शुक्ला। तो मैं के बारे में अगर बात करें, वी नो एट सम पॉइंट आई थिंक यू पीपल शेयर अ वेरी ग्रेट बॉन्ड, अभी भी वैसा है? एनीथिंग? हमारे बीच में थोड़ा सा झगड़ा है, शी इज लाइक माय एल्डर सिस्टर, शी, और बहनों में झगड़ा हमेशा होता है। शी वाज द फर्स्ट पर्सन टू टेल मी कि लाइक ब्रेकअप के टाइम पे महक वाज देयर थ्रू आउट विद मी, शी टुक मी टू गोवा, कि मेरा दिमाग मतलब सही ठिकाने पे आ जाए, मैं थोड़ा सा रिलीफ हो जाऊं। शी टुक मी लाइक, वो लिटरली शी ड्रैग्ड मी आउट ऑफ माय हाउस एंड वी वेंट टू गोवा। हमारे बीच में कुछ झगड़ा हुआ है, तो जिसकी वजह से वी आर नॉट टॉकिंग राइट नाउ, बट शी वाज द फर्स्ट पर्सन टू टेल मी कि तुझे बिग बॉस जाना चाहिए। ओके, एंड यू आर समवन, इफ यू गो देयर यू गोना विन इट, एंड शी इज लाइक, मैं देख सकती हूँ ये चीज, तू जा। आई थिंक शी वाज वन ऑफ द फर्स्ट पर्सन टू टेल मी, एंड I told you that we share a bond like sisters. तो I think मैं वापस जाने के बाद I will try to make it better, because अभी बहुत महीना हो गया, 2-3 महीना हो गया, तो फिर then मैं जीतूंगी,
और मैं जीत के उसको बोलूंगी कि महक तूने सही बोला था, तूने बिल्कुल सही बोला था। चलिए Yeah. जो बाकी के कंटेस्टेंट्स Yeah. हैं जिनके कुछ कुछ नाम तो हम जानते हैं, साई केतन और द वायरल बड़ा पागल, उनके लिए और उनके फैंडम्स के लिए कुछ मैसेज देना आप चाहेंगे? एनी चेतावनी, एनीथिंग व्हिच यू वांट मुझे टू कुछ से? नहीं देना। कोई नहीं तो अच्छा, अपने फैंस के लिए कुछ सपोर्ट मी, यू हैव ऑलवेज सपोर्टेड मी फ्रॉम डे वन, वही सपोर्ट चाहिए। अगर कुछ भी मैं गलत कर रही हूँ तो पहले से सॉरी बोल देती हूँ, अपना समझ को माफ कर देना। पर कोशिश करूंगी कि गलतियों पे गलती ना करूं। आई विल ऑलवेज ट्राई टू बी लाइक, मैं जैसी हूँ मैं वैसे ही रहना पसंद करूंगी वहाँ पे। और प्लीज अपना सपोर्ट देना, अपना प्यार देना, मुझे बहुत सारा वोट करना, बिल्डिंग से, फैमिली से, मोहल्ले से, दोस्तों से, स्कूल, कॉलेज, ऑफिस, सब जगह से सबको बोलना मुझे वोट करे। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। Thank थैंक you. यू।